संगठन जिसको बार बार सड़क पे उतरने की जरूरत ना पड़े। जो कहते हैं ना, पेड़ बजाने से सरकार को पता चल जाए, भाई ये बात हो रही है। रोज रोज सड़क पे उतरो, लाखों आदमी को इकट्ठा करो, फिर कहीं रोड जाम करो, कोई 2 महीने धरने रखने पड़ो, वो नौबत खत्म हो जाए। फिर मुकदमे भुगतो, फिर वो मुकदमे लग जाए, उसके नाम पे फिर आंदोलन करो, उसमें फिर कुछ पकड़े जाए, उनके नाम पे फिर चंदे इकट्ठे करते हुए घूमो, उसके नाम पे समाज। तो ये अंतहीन जो साइकिल है ना, पहले आंदोलन, फिर आंदोलन के मुकदमों के लिए आंदोलन, फिर वो बचे हुओं के लिए फिर वो कोई ना कोई आंदोलन। तो ये साइकिल एंड कैसे हो कि जैसे पार्टियां मजबूत हैं, आज भाजपा कोई बात कहती है लोगों को सुनना पड़ता है, कांग्रेस भी कोई बात कहती है विपक्ष है चाहे सुनना पड़ता है। बुद्धिजीवी नौजवानों का और बुजुर्गों का एक संघ चाहिए। जैसे दोनों का जी, जिसमें फिर 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेके यदि किसी को कोई समस्या होती है तो संगठित रूप से उस भाई की लड़ाई लड़ने के लायक समाज को बनाना है। आपके पास यदि 1 लाख आदमी है, कमिटेड आदमी है, ये पता है ये सड़क पे आ जाएंगे, सरकार को नींव हिला देंगे, तो रोज रोज छोटे मुद्दों पे सरकार क्यों चाहेगी इनको सड़क पे उतारे। किसान है, जब उस किसान की पैदा की हुई चीज को कोई कंपनी कई गुना दाम में बेच सकती है, तो किसान को क्या अकल नहीं, बुद्धि नहीं है क्या? वो नहीं बेच सकता क्या? उसको भी पता, उसके पास भी ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो भी अपनी चीज को यहाँ से लाद कर दूर जाकर हम मंडी में बेचते तो हैं, ऐसे में बेचनी है। वो एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें ना तो लड़ना पड़े और जिससे देश का कुछ भला भी हो, दिखे, काम नजर भी तो आए ना बोर्ड पे कि ये काम हुआ है। कहने को तो ठीक है, बहुत सारे लोग कह देंगे ये कर दिया वो कर दिया, है कहाँ पर भाई? वो धरातल भी तो नजर आना चाहिए। अब कहते रहते हैं ना बहुत सारे भाई, बोला मैं 35 साल लड़ा भाई, 200 साल हम लड़े, लेकिन उसका समाज को क्या फायदा हुआ? जी, वो बताए तो 35 साल एक खुद करके देख लिया। अब बहुत सारी चीजें तो खुद करके देख ली ना, थोड़े से समय में 10-12 साल के संघर्ष में हमने खुद करके देख लिया कि ये काम करने से फायदा किसको होता है। हम कोई आंदोलन करते हैं, जाट आरक्षण आंदोलन कराया, जिस पार्टी से जाट सबसे ज्यादा चिढ़ते थे उसी पार्टी को 19 में फिर राज मिल गया। मतलब लड़ा तो इसलिए था ना, ठीक बात है, कि हम इसको चलता करेंगे, यमुना पार करेंगे, वो यमुना पार करने बजाय यहीं आ गई वो। फिर 2020-22 में आंदोलन हुआ कि किसान आंदोलन हो गया, अब तो ये बिल्कुल गंगा पार चले जाएंगे वो फिर आगे। तो आंदोलोनों से ना तो सत्ता परिवर्तन हो पा रहा है, ना ही सामाजिक और ना ही आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। तो भाई ये आंदोलन लड़ने वाले तमाम भाइयों को भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, किस ओर हमारी ऊर्जा लगाएं, और जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। मतलब जो 2 सॉलिड बातें इन्होंने की, 2 आंदोलनों का जिक्र किया है, उन दोनों आंदोलनों का रिजल्ट भी देख लीजिए आप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब ऐसा नहीं है कि आंदोलन से डरने लग गया या पैर कमजोर हो गया जेड़ मुकदमों से, बात यह है फायदा समाज को नहीं मिल रहा। हम घर से जब निकले हैं, अपना कुर्बान करने के लिए निकले हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैंने 20-22 से ज्यादा मुकदमे सहन करे हैं, इतना लंबा एक कैरियर वो कराया है, उसके बाद भी समाज को तो फायदा नहीं हुआ ना। ठीक है, मेरी चोटी बड़ी होगी, आप जैसे भाई जानने लगे, 1-2 लाख भाई ये कहते हैं बढ़िया भाई है भाई, लेकिन फायदा तो नहीं हो ना समाज को। तो हमारा निजी तो देखो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं काम कर रहा हूँ, लोग मेरे को अच्छा बता रहे, वो अलग बात है, लेकिन उसका फर्क पड़ना चाहिए। ये हमने भगत सिंह और से, नेताजी सुभाष और से सीखा था, छोटूराम से सीखा था कि भाई आप चाहे नींव के पत्थर बन के धरती में खत्म हो जाओ, पता भी ना चले आप कुछ थे, आपका अस्तित्व कुछ था, लेकिन आपका काम जो है वो समाज को फायदा देता रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। समस्याएं पैदा होती हैं, ये तो है विचारधारा की लड़ाई की हम भाई लंबे चौड़े कोई फार्म भरने की बजाय अपना रोजगार के ऊपर अपनी मेहनत करें, वहीं एनर्जी लगाएं। दूसरा भाई कहेंगे कि भाई अगर सारा कुछ हम इसी दिशा में चले गए, तत्कालिक जो समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे ये मर्डर हो गए डबल, समाधान के लिए सरकार का इंतजार कराया तो क्या मिला? कुछ नहीं, वो निकलने की पोजीशन आ गई। मनीषा वाले मामले में अगर संघर्ष समाज नहीं करता तो क्या होता? तो इस तरह के जो तात्कालिक जो चुनौतियां आती हैं उनमें क्या करें, और ये बार बार जिक्र होता है कोई एक्ट के गलत इस्तेमाल का, उस तरह में किसी भाई के साथ यदि गलत होता है, सरकार या प्रशासन कोई गलत करता है तो क्या करें? तो उसके लिए वह दूसरी जरूरत है एक बहुत संगठित संगठन की, बहुत मजबूती से विचारधारा के आधार पे बुद्धिजीवी नौजवानों का और बुजुर्गों का एक संघ चाहिए। जैसे दोनों का जी, जिसमें होश और जोश का मिश्रण हो। तो ऐसा संगठन जिसको बार बार सड़क पे उतरने की जरूरत ना पड़े। जो कहते हैं ना, पेड़ बजाने से सरकार को पता चल जाए, भाई ये बात हो रही है। रोज रोज सड़क पे उतरो, लाखों आदमी को इकट्ठा करो, फिर कहीं रोड जाम करो, कोई 2 महीने धरने रखने पड़ो, वो नौबत खत्म हो जाए। फिर मुकदमे भुगतो, फिर वो मुकदमे लग जाए, उसके नाम पे फिर आंदोलन करो, उसमें फिर कुछ पकड़े जाए, उनके नाम पे फिर चंदे इकट्ठे करते हुए घूमो, उसके नाम पे समाज। तो ये अंतहीन जो साइकिल है ना, पहले आंदोलन, फिर आंदोलन के मुकदमों के लिए आंदोलन, फिर वो बचे हुओं के लिए फिर वो कोई ना कोई आंदोलन। तो ये साइकिल एंड कैसे हो कि जैसे पार्टियां मजबूत हैं, आज भाजपा कोई बात कहती है लोगों को सुनना पड़ता है, कांग्रेस भी कोई बात कहती है विपक्ष है चाहे सुनना पड़ता है। समाज का एक ऐसा संगठन जो इतना मजबूत हो कि सरकार को उसकी आवाज बैठे बैठे सुनाई दे, और जो बड़े बुद्धिजीवी जागरूक लोगों का संगठन हो जिसकी बात को सुना जाए। अब एवे मतलब कुछ भी बोलने वाले तो बहुत लोग हैं जिनको चर्चा में रहने के लिए आदत है। अब उनकी बात को समाज गंभीरता से नहीं लेता है, तो ऐसे गंभीर लोगों का संगठन हो और जिसके पास जनता की ताकत हो, जो किसी भी बात पे जो बात कहे उसके लिए सड़क पे उतरने की जरूरत ना पड़े। सरकार को अंदाजा हो कि 1 लाख लोग हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुना जाए। तो ऐसा एक मजबूत जागरूक लोगों का संगठन जिसको बार बार सड़क पे लड़ना ना पड़े। तो इसमें संदीप भाई मैं जानना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों ने कुछ प्रारूप तैयार किया, कुछ कमेटी तैयार की, कोई सोसाइटी तैयार की,
कुछ सदस्य जोड़े भी हैं क्या अभी तक? देखिए, हमने पिछले हमारे गांव वाले मामले से पहले सितंबर में भगत सिंह के जन्मदिन से एक अनौपचारिक सी शुरुआत करी थी चर्चा करके। अच्छा। कुछ भाई थे जिनका मन था, क्योंकि मैं तो चाहता था 2-3 साल आत्मनिर्भर नौजवान वाले पे ही फोकस करूं सारी एनर्जी। उनका ये मानना था कि बिल्कुल अगर समाज के क्षेत्र से पीछे हट जाएंगे तो भाई फिर कहते हैं ना, खाली वैक्यूम में तो कोई भी आके बैठ जाता है। नकारात्मक लोग उस स्पेस पे कब्जा कर लेते हैं, समाज को फिर किसी दिशा में भटका देंगे। यदि जागरूक लोग संगठित नहीं रहेंगे तो जो समाज के नाम पे फायदा उठाने वाले लोग हैं या राजनीतिक चाटुकार हैं, वो समाज को किसी बात पे फिर मरवा देंगे। जाट आरक्षण के नाम पे कितने भाइयों को कहां से आके कोई करवा गया, तो उसका परिणाम अब तक भुगतते फिर रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो उन्होंने जरूरत महसूस करी थी, पिछले सितंबर में हमने अनौपचारिक सी शुरुआत करी थी। अब 13 सितंबर को हमने उसका कराया है और संगठन का हमने प्रारूप फिलहाल दिया है अखिल भारतीय क्रांतिकारी जाट महासभा। अच्छा। जिसको मतलब हम चाहेंगे कि जाट समाज से शुरुआत हो और उसको आगे हम छत्तीस बिरादरी तक जोड़ें। जाट समाज से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं भाई कि पीछे से कोई कुछ कहता रहे, लेकिन सबसे मजबूत कौम है उत्तर भारत में। यदि कोई लड़ाई पिछले 20 साल में लड़ी गई है सड़क पे, उसके केंद्र बिंदु में रहे हैं। दूसरा भाई, ये दूसरे के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं। अब बहुत सारे आपने आंदोलन या बहुत सारे संगठन देखे होंगे जो खुद की लड़ाई लड़ते हैं, भाई हमारा सब कुछ मिल जाए बाकी देश का नाश होता हो। तो जाट समाज को केंद्र बिंदु बना के एक बार जाट समाज को संगठित करके जाट समाज को उसकी जिम्मेदारी याद दिला के कि हमने भाई दूसरों की लड़ाई भी लड़नी है, अपनी लड़ाई हम भूल चुके हैं और हमारे को लड़नी सारे देश की लड़ाई है। तो पहले तो खुद को मजबूत करते हैं, फिर छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को साथ लेके यदि किसी को कोई समस्या होती है तो संगठित रूप से उस भाई की लड़ाई लड़ने के लायक समाज को बनाना है। तो ये क्रांतिकारी जाट महासभा के रूप में हमने 13 सितंबर से पिछली से सक्रिय रूप से शुरुआत करी है। अच्छा। और 1-2 दिन में गांव में शुरू कर देंगे। अच्छा। ज्यादा मेरी इसमें संख्या बढ़ाने की वो नहीं है, मेरी बहुत तय दायरे में काम करने की इच्छा है। भीड़ इकट्ठी मैंने बहुत बार कर ली, हजारों लोगों को इकट्ठा करा, लाखों को इकट्ठा करके देखा। अब वो भीड़ से समाधान नहीं होते हैं। जागरूक आदमी यदि 10,000 हो तो पूरे हरियाणा को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। ठीक बात है। तो उसके लिए जो जागरूक हैं गांव के साथ 10 भाई 20 भाई उतने लोगों को ही हम जोड़ेंगे। भीड़ बढ़ा के तो इसके लिए कोई सदस्यता अभियान या क्या 2-3 दिन में हम गाँव में इसके लिए जाना शुरू करेंगे। दोनों कामों को साथ में करेंगे। गाँव में चर्चा करके, आप जैसे भाई हमसे चर्चा करेंगे आपके गाँव में कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल पैदा हो सकती है, उसके आधार पर क्या प्रोसेसिंग की हम यहाँ चीजें कर सकते हैं, किस चीज के लिए हम आपके यहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, समाज में फिलहाल जरूरत किस चीज की है, कौन सी चीज को लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं वो भी, और साथ में संगठित के भी जो जिम्मेदारी उठा सके निस्वार्थ भाव से। अब फायदा उठाने के चक्कर में तो दौड़पोस बहुत समाज है, हमारे साथ भी जुड़ जाएगा, 4 आदमी इकट्ठे दिखाई देते हैं, तुम भी वो बना लो, वैसा नहीं भाई, निस्वार्थ भाई। तो इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन, जैसे आप पहचान कैसे करोगे कि वजह से अगर जो आप जिक्र कर रहे हैं, मान लिया मेरे जैसा है जो लाइमलाइट का भूखा है, वो लोग आ जाते हैं ना, वो फायदा नहीं देते समाज को, वो खुद का तो फायदा कर जाते, समाज को कोई फायदा नहीं मिलता। तो ऐसे कोई पहचान का या कोई टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसा? देखो, टर्म एंड कंडीशन पुनिया साहब कुछ नहीं, लेकिन ये है कि हम समाज में हर तरह के अच्छा बुरा समय देख चुके हैं। तो जेड़ों से लेके बाब्यां तक लेकर समाज के अच्छे बुरे सब में निकल चुके हैं। एक तो खुद हमारी जो संगति, हम जो लोग हैं 20-30 बुजुर्ग हैं हमारे साथ, बहुत पढ़े हुए कड़े हुए लोग हैं। अच्छा। उनका भी अनुभव है, आदमी को पहचानने कुछ तो वो थोड़ी सी आ गई है हमारे में समझ। दूसरा ये है कि देखो भाई, कोई भी चीज आगे चलती है, कुछ उसमें निकम्मे आदमी जुड़ जाते हैं। जैसे पानी है, इसमें भी तलछट इकट्ठा हो जाता है गंदगी, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको निकालने की भी सामर्थ्य है। तो अगर कोई गलत आदमी जुड़ भी जाएगा तो प्रोसेस चलता रहेगा। ये धोखे, मतलब जैसे परिवार जुड़ता है, फिर कोई आदमी निकम्मा निकल जाता है, उसको साइड में करना पड़ता है, फिर आगे चलना पड़ता है। तो ये प्रोसेस देखो पुनिया साहब चलता रहेगा। हाँ, इसमें कुछ इसके नियम हम बनाएंगे बाकायदा, वो लिखित में करके भी ये काम आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। पहला नियम तो इसमें देखो, हाँ, वफादारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी, 3 शब्द कहे जाते हैं संगठन को बनाने के लिए, कि आप संगठन में जुड़े तो उसके प्रति वफादार हो, आप दिमाग में कोई और मंशा ना हो। दूसरा होती है ईमानदारी, आपको जो काम दिया जाए आप ईमानदारी से उसको करें, उतना ही बताएं जितना आप कर सकते हो। मेरी ये क्षमता है भाई, मैं तो 10 दिन ये काम कर सकता हूँ, उतनी मैं बताऊंगा। तीसरा होती है जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी लेके आए उसको निभाने का प्रयास करें, ना तो टाल मटोल वाला काम जो होता है ना। तो इसमें ऐसे ही लोगों को, भाइयों को जोड़ेंगे जो अपनी एनर्जी और समय दे सके। अब लिखने को तो मैं फेसबुक पे नंबर डाल देता हूँ, बहुत बार डालिए, 8-10 हज़ार मैसेज तो मेरे पे ऐसे आए हुए हैं उस संघर्ष के फेज में, जो पहली लाइन लिखी हुई थी, भाई के लिए जान दे देंगे। अब वो जान की हालांकि जरूरत तो नहीं, लेकिन वो कमिटमेंट लगती थी, वो जान दे देंगे वाली जो पोजीशन थी, बहुतों को अजमा के देखा, हालांकि बड़े स्तर पे हमारा साथ भी दिया गया, कमिटेड भाई कई हजार साथ में खड़े भी हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे तो अजमाने के टाइम पे मिले ही नहीं कहीं, जिनसे उम्मीद बड़ी बांध ली कि यार ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो मिले नहीं। तो उतनी बड़ी कमिटमेंट की जरूरत नहीं, इतनी सी कमिटमेंट हो कि जो भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी उसको ईमानदारी से संगठन के, हमारे मिशन के प्रति वफादारी रखते हुए निभाने का काम करेंगे। और ये संगठन में बार बार शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको यदि हम परिवार कह दें तो वो ज्यादा बेटर शब्द होगा। एक ऐसे परिवार का हम गठन करने के लिए हमने 13 सितंबर से शुरुआत कर दी है, जो हर एक कमजोर गरीब के साथ खड़ा होगा, जो न्याय और सत्य के धर्म के ऊपर खड़ा होगा, जो देश के लिए, समाज के लिए अपनी प्रतिबद्धता
जो है उसको 100% जिम्मेदारी जो है 100% निभाने का काम करेगा। ये फालतू के देखो आंदोलन तो होते नहीं, बहुत सारे भाइयों के भी मैसेज आ जाते हैं, भाई हमारी फलाने फलाने ये हो गया वो लग गया। देखो भाई इतनी एनर्जी नहीं है, मैंने बता दिया अभी लिमिट की एनर्जी है। आत्मनिर्भर नौजवान मिशन पे और समाज के संगठन पे लगाएंगे। और मेरा तो निजी प्रयास ही है कि अगले साल 1 साल तक कोई आंदोलन ना करे जाए। परमात्मा ने ऊपर तक डाल दिया तो कोई संकट अलग बात है, नहीं तो 1 साल 13 सितंबर से लेकर अगले 13 सितंबर तक मेरी मंशा है सिर्फ संगठन के निर्माण की और कुछ हजार भाइयों को अपने पैरों पे खड़ा करके और फिर आगे देखने की। तो साथियों इसमें मोटी मोटी बात क्या है कि जो संदीप भाई का उद्देश्य समझ पाए और आप भी समझ पाओगे। संदीप भाई जी एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, मतलब हम अपने अधिकारियों को लेकर कब तक लड़ते रहेंगे, लड़ना ही ना पड़े। तो भाई आत्मनिर्भर जब हम बनेंगे, जब किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा, नौजवान आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दूसरी बात, अगर आप नजर डालोगे पीछे की लड़ाइयों पे, उसमें से हासिल भी कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़ते भी कब तक रहेंगे। तो एक 2 प्रकार की बॉडी बना रहे हैं, 2 प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं। एक तो एक ऐसा संगठन जिसको आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े, वो मुद्दे का समाधान इस प्रकार से निकाल दे ताकत के दम पे। आपके पास यदि 1 लाख आदमी हैं, कमिटेड आदमी हैं, ये पता है ये सड़क पे आ जाएंगे, सरकार को नींव हिला देंगे, तो रोज रोज छोटे मुद्दों पे सरकार क्यों चाहेगी इनको सड़क पे उतारे। दूसरा जो किसान है, जब उस किसान की पैदा की हुई चीज को कोई कंपनी कई गुना दाम में बेच सकती है, तो किसान को क्या अकल नहीं, बुद्धि नहीं है क्या, वो नहीं बेच सकता क्या। उसको भी पता, उसके पास भी ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो भी अपनी चीज को यहाँ से लाद कर दूर जाकर, हम मंडी में बेचते तो हैं, ऐसे में बेचनी है। तो कहने का भाव ये है कि भाई किसान को हम वो चीजें बताएंगे तब जाके किसान मजबूत होगा, और जब किसान मजबूत हो जाएगा ऑटोमेटिक आधी लड़ाइयां तो वैसे खत्म हो जाएंगी। तो ये भाई इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं लंबे समय तक ये लड़ते आए हैं, अनेक मुद्दों पर ये लड़े हैं, सरकार से भी लड़े हैं, अन्य ऐसी शक्तियों से भी लड़े हैं जो समाज को विभाजन की तरफ लेके जा रही हैं। तो निरंतर लड़ते रहते अच्छे योद्धा हैं। अब जो इन्होंने एक रास्ता चुना है, वो एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें ना तो लड़ना पड़े और जिससे देश का कुछ भला भी हो, दिखे, काम नजर भी तो आए ना बोर्ड पे कि ये काम हुआ है। कहने को तो ठीक है, बहुत सारे लोग कह देंगे ये कर दिया वो कर दिया, है कहाँ पर भाई, वो धरातल भी तो नजर आना चाहिए। अब कहते रहते हैं ना बहुत सारे भाई, बोला मैं 35 साल लड़ा भाई, 200 साल हम लड़े, लेकिन उसका समाज को क्या फायदा हुआ। जी, वो बताए तो 35 साल लड़ा तो के हासिल हुआ, वो दिखा तो दे है कड़ा। तो वो चीज ये कहना चाह रहे हैं। और ये हर एक को सोचना चाहिए पुनिया साहब, हम अपने जीवन में जिस दिन हम जाएंगे 4 गुस्से कोई गिरने जाओगा, अच्छा तो सारा बता देंगे समाज के लिए, थोड़ा बहुत भी कर रखा होता, लेकिन वो मन में हमारे जाते हुए खुद के भी तो हो कि हमने ये मिशन उठाया और इसका समाज को हमारे जाने के बाद भी फायदा मिलेगा। मेरा निजी तौर पे ऐसा प्रयास है कि संगठन ऐसा हो जो मरने के बाद भी जिंदा रहे, मरने के बाद भी आपके मकसद को, आपके कार्य को आगे चलाता रहे। तो ये दोनों जो बातें बताई मैंने, पहले यदि मुद्दा खड़ा हो जाता है, संकट आ जाता है, तो उसके लिए आपको रोज ये धरने वरने रखने की जरूरत ना पड़े। आप इस लेवल पे जागरूक लोग, लड़ाके लोग संगठित हो कि व्यवस्था को पता हो कि इन लोगों से ये ठीक नहीं है, और जायज बात पे, नाजायज बात पे नहीं कि रोज धरना बिना बात के रख दिया। दूसरा जो हमारी ऊर्जा है, लड़ने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आत्मनिर्भर आंदोलन की ओर हम लेके जाएं, जिसमें हमारे को ये बार बार इंतजार ना करना पड़े कि 20 रुपए भाव बढ़ाए कि नहीं इस बार, क्यों के इस बार सरकार ने हमारा बोनस दिया कि नहीं, इस पे हमारी सब्सिडी, इस पे कट्टे पे खाद पे बढ़ाई कि ना बढ़ाई, बिजली का रेट घटाया कि ना बढ़ाया। इन चीजों से आगे जाके अपने स्टैंड पे खड़े हो जाएं आप। गुजरात में कल्चर है पटेल का, पटेल भी हमारी तरह खेती बिरादरी थी, हमारी कंपेरेबल है वहां पे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कल्चर डेवलप करा कि हम तो व्यापार की ओर जाएंगे, हमारी कोई आवश्यकता नहीं सरकारों की। राज्य मैं देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल लॉबी है पटेल। बहुत सही कहा। मतलब वो लड़ाके हमारे एक कंपेरेबल स्टेटस है जाट का और पटेल का, लेकिन आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कहाँ चले गए हैं, दुनिया में सुनी जाती है काश पटेल। अमेरिका की एक मजबूत पोजीशन में है काश पटेल, और देशों में आप देखोगे और जमींदार हैं, वो भी जमींदार हैं जी। तो एक मानसिकता डेवलप करने का पुनिया साहब प्रयास है, और इस मानसिकता डेवलप करने के प्रयास की मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे को आवश्यकता है। देखो एक तो लड़ाई होती है पढ़े उड़ी लड़ाई, हमने भगत सिंह और को पढ़ा, आप सबने, हमने सभी ने पढ़ा, वहां से हमने कुछ सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। तो साथियों बहुत लंबी चर्चा भी है और बड़ी जरूरी चर्चा भी है, और लगभग हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर गौर भी फरमाया है संदीप भाई ने। आप क्या मानते हैं, आपके क्या सुझाव, आपके सुझाव जरूर आने चाहिए भाई इस वीडियो पे, क्योंकि ये जो एक मुहिम है ये जन मुहिम है, और जन मुहिम का तभी फायदा मिल पाता है और जन मुहिम तभी मजबूत हो पाती है जब उसमें जन हिस्सेदारी हो जाती है। तो इसलिए आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी सुझाव दोगे मैं संदीप भाई तक पहुंचाऊंगा, और संदीप भाई कमेंट पढ़ते भी हैं, तो आप अच्छे अच्छे सुझाव दीजिएगा इस विषय पे। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।